लंगर चलते हुए किसान धरने पे बैठे थे। तो एक बहुत बुजुर्ग आदमी, किसान, गरीब घर से, उससे एक टीवी चैनल के रिपोर्टर ने पूछा, इतने दिन हो गए, देखते हैं अब कितने दिन और लंगर खिलाओगे, चैलेंज। और जो उनका बुजुर्ग किसान का जवाब था, सिख थे, वो छू गया। वो बोले, बाबा नानक का लगाया लंगर है, 550 साल से चल रहा है, आगे बाबा नानक जाने। तो एक किसान, बुजुर्ग व्यक्ति, इस तरह के उसके मन के अंदर जवाब आया, वो सिखी धर्म को परिभाषित करता है, डिफाइन करता है। और इसलिए कोई हैरानी नहीं होती कि सिखों में भिखारी नहीं होते। आप दुनिया घूम लीजिए, सिख लोग भिखारी नहीं होते। तो कुछ तो कारण होगा। वो कारण क्या है? पार्टीशन हुआ, लगभग 20 लाख लोग उसमें मारे गए। बहुत बड़ी संख्या उसमें सिखों की थी, लाखों में। वो उजड़ कर इधर आए, और नॉन पंजाब के जो सिख हैं, ज्यादातर फैमिलीज वही हैं जो माइग्रेट होकर इधर पहुंची। लाखों लोग मारे गए, दंगों में कत्लेआम हुआ, उजड़ गए, घर में कुछ नहीं बचा। लेकिन उन सब फैमिलीज के अंदर नफरत नहीं थी। वो सब फैमिलीज फिर भी सेक्युलर सोच की थी, महात्मा गांधी, नेहरू जी को उस समय मानती थी। तो ये भी दुनिया का चमत्कार है कि लाखों लोग मारे जाएं, लोग उजड़ जाएं, लेकिन मन में नफरत ना आए। ये कैसे हुआ? तो कुछ चीजें तो होंगी जो सिख धर्म में ऐसी हैं जो किसी ने पढ़ाई नहीं, जो कोई पढ़ाता नहीं है, लेकिन वो अंदर है। वो चीज रातों रात नहीं आई। आदि ग्रंथ की रचना की 5वें गुरु ने, तो गुरु नानक देव जी के बाद 100 साल बीत चुके थे। यानी 100 साल तक तो कोई ग्रंथ भी नहीं था जिसको पढ़कर सिख वैल्यूज बढ़ रही हूं। और 200 साल तक, जब तक कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा रचना नहीं की, कोई स्वरूप भी नहीं था। यह स्वरूप तो गुरु गोबिंद सिंह जी का दिया हुआ है। तो 100 साल तक आदि ग्रंथ नहीं था, 200 साल तक गुरु ग्रंथ साहिब नहीं थे, और 200 साल तक स्वरूप नहीं था। तो वो क्या चीज थी जो सिखिज्म को डिफाइन कर रही थी? वो क्या चीज थी जो गांवों के अंदर पल रही थी? वो क्या चीज थी जो आज तक चल रही है? वो सिखिज्म है। और वो बाबा नानक से शुरू हुई। आपने ठीक बोला प्रोफेसर साहब कि वो धर्म के में डिफाइन ही नहीं हो सकती, वो वैल्यूज में डिफाइन होती है। वो पहले ऐसे संत थे जिन्होंने, जो बाद में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वैल्यूज आई कि बराबरी की बात की, इक्वालिटी, जस्टिस की बात करते हैं, न्याय, भाईचारे की बात करते हैं, फ्रेटर्निटी, लोगों की गरिमा की बात करते हैं बाबा नानक, डिग्निटी, और साइंटिफिक टेम्पर की भी बात करते हैं। खड़े होकर हरिद्वार में बोलते हैं कि पानी तुम यहां दे रहे हो तो मेरे खेतों तक क्यों नहीं पहुंचेगा जब सूरज तक पहुंचता है? ये बात कहने वाले बाबा नानक ही थे। और यही वो वैल्यूज हैं जो बाद में उनके 500 साल के बाद संविधान में आई। और इसीलिए ये टॉपिक रखा कि हम लोगों के लिए संविधान कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम माइनॉरिटी हैं तो हमारी अधिकार की रक्षा कर रहा है। हमारी नजर में संविधान वो डॉक्यूमेंट है, वो मूर्त रूप है उन वैल्यूज का जो बाबा नानक से शुरू हुई कि लोगों में इक्वालिटी होनी चाहिए, लोगों में जातिवाद नहीं होना चाहिए। दुनिया ने ह्यूमन वैल्यूज की बात बहुत बाद में की। इनफैक्ट
जब गुरु नानक देव जी थे, ठीक उसी समय जब उनकी उम्र मान लीजिए 30-35 साल रही होगी, कोलंबस निकला था स्पेन से, ठीक उसी समय, सेम पीरियड है। और जब दुनिया पे स्पेन ने कब्जा किया तो धार्मिक जुल्म की इंतहा हुई। उसको स्पेनिश इंक्विजिशन बोला जाता है, यानी टॉर्चर करके मनवाना कि आप क्रिश्चियन बनो। और मैं जब लैटिन अमेरिका गया, वहां पे स्पेनिश कॉलोनीज थी, वहां पे म्यूजियम्स हैं। म्यूजियम्स में अलग अलग तरह के मशीनें रखी हुई हैं कि किस मशीन से कितना टॉर्चर दिया जा सकता है। यानी उस जमाने में क्रिश्चियनिटी के अंदर टॉर्चर का एक टूल था लोगों को अपना धर्म मनवाने के लिए। उसी जमाने में इस्लाम में भी, और ये तो सिख धर्म में सब जानते हैं कि खाल खिंचवा लेना, गरम तवे पे बिठाना, ठीक है ना, आरे से चीर देना, ये टॉर्चर के तरीके थे। और उस समय दुनिया में इस टॉर्चर को माना जाता था कि ये जो ताकतवर है, चाहे वो स्पेनिश लोग रहे हो, चाहे वो मुगल दरबार रहे हो, वो तरीका था। ठीक उस समय गुरु नानक देव जी जब बात करते हैं तो वो इस टॉर्चर की बात ही नहीं करते। कितनी बड़ी बात है कि वो ऐसी शिक्षा देते हैं कि बाद में चल के युद्ध भी लड़ रहे हैं बाकी गुरु, तो दुश्मन को पानी पिला रहे हैं। जो घायल दुश्मन है उसको सिख पानी पिला रहे हैं। तो एक तरफ दुनिया में टॉर्चर की फिलॉसफी थी, और ठीक उसी समय गुरु नानक देव जी ये फिलॉसफी दे रहे थे कि टॉर्चर नहीं, प्रेम की बात करो। और वो प्रेम की बात केवल शब्दों में नहीं कर रहे थे, वो इक्वेलिटी के साथ जोड़ रहे थे। वो लिखते हैं, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अति नीच, नानक तिनके संग साथ वडिया स्यों क्या रीत। मतलब जो सबसे नीच लोग हैं मैं उनके साथ हूं, बड़ों के साथ नहीं हूं। ये बात क्यों कह सके वो? क्योंकि वो मानते ही नहीं थे कि जाति धर्म होना चाहिए, जाति भेद होना चाहिए। वो जो समाज का सपना देख रहे थे उस जमाने में वो सपना कोई और नहीं देख रहा था। उनके पहले इंडिया में कुछ गुरु हुए जिन्होंने समानता की बात की, जिन्होंने कहा कि आपका जो जीवन है वो आपकी जाति पे नहीं होना चाहिए, आपके कर्म से डिफाइन होना चाहिए। गुरु नानक देव जी ने लिखा, जाति जम ना पूछिए, सच घर लेहू बताए, सा जात सा पात है, जेहे कर्म कमाए। जैसे काम करेंगे वैसे ही आपकी जात होगी। ये उनसे पहले औरों ने बोला, लेकिन गुरु नानक देव जी की खूबी क्या रही, उन्होंने ढूंढ ढूंढ के जिन्होंने बोला उनके वाणी को पढ़ा, उनकी वाणी से खुद को जोड़ा, और बाद में उन सब की वाणियों को गुरु ग्रंथ साहिब में, आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया। ये कोई छोटी बात नहीं है कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं सिर्फ बोल रहा हूं, वो ढूंढ रहे हैं उस समय। उनसे 200 साल पहले, उनसे 100 साल पहले, उनसे 50 साल पहले जिन जिन संतों ने ये बातें की, बराबरी की, गुरु नानक देव जी सबको इकट्ठा करके ले आए। और उस जमाने में जब ये बोला जाता था कि ब्राह्मण के पास ज्ञान है, ज्ञान ब्राह्मण के पास था, पढ़ते वही थे। तो जो लोग ब्राह्मण नहीं थे वो लोग बात कर रहे थे कि भाई कर्म की बात, कि कर्म से ज्ञान को जोड़ना चाहिए, कर्म से बराबरी का रिश्ता होना चाहिए। तो जिनकी वाणी बाद में संकलन हुई वो कौन लोग थे? संत नामदेव, वो धोबी थे, वो ब्राह्मण नहीं थे। रविदास मुची थे, कबीर जुलाहा थे, बाबा फरीद मुस्लिम थे, जयदेव
बंगाल में दरबारी थे राजा के। त्रिलोचन ब्राह्मण थे जो बराबरी की बात करते थे महाराष्ट्र से। संत धन्ना राजस्थान से जाट थे। उस समय के जाट आज की जाट की तरह पावरफुल नहीं थे। संत पीपा राजपूत थे। संत सदना कसाई थे। संत सेन नाई थे। सूरदास कृष्ण के भक्त थे। रामानंद वैष्णव थे। तो उन्होंने ये देखा नहीं कौन किससे है। उन्होंने ज्ञान पर से जाति की कंट्रोल खत्म किया और जिसने बराबरी की बात की उस सबको इकट्ठा करके सिख धर्म की वैल्यूज को पैदा करना शुरू किया। ये गुरु नानक देव जी की कंट्रीब्यूशन है। और उन्होंने भगवान के और सिखों के बीच में मीडिएटर खत्म कर दिया। हिंदुओं में पंडित जी को बीच में बोलना पड़ेगा, मुस्लिम में इमाम को बोलना पड़ेगा, क्रिश्चियन में पादरी को बोलना पड़ेगा, हर एक में है। लेकिन सिखों में उन्होंने कहा कोई भी अरदास कर सकता है, कोई भी पाठ कर सकता है, कोई भी, तो मीडिएटर कोई नहीं बचा। उस जमाने में गुरु नानक देव जी ने ये जो शुरुआत की वो धीरे 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 रचने बसने लगी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बोला नहीं। उन्होंने कहा कि आप काम करो, काम के साथ आपकी जाति नहीं जुड़ेगी, आप डिग्निटी ऑफ लेबर, उस समय लफ्ज नहीं आया था, लेकिन वो कॉन्सेप्ट से उन्होंने जोड़ा सिखों को। और वही कॉन्सेप्ट बाद में 500 साल के बाद संविधान के अंदर आता है। वही कॉन्सेप्ट है कि डिग्निटी मेंटेन करने के लिए ये संविधान बनाया जा रहा है। ये हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है। वो बात 500 साल पहले सिख विरासत है। ये बाहर से नहीं आया कहीं से भी। सेक्युलरिज्म की बात होती है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। सबको पता है कश्मीरी पंडित गए गुरु तेग बहादुर जी के पास, बोला कि औरंगजेब बहुत जुल्म कर रहा है, हमारी चोटी बचाओ। और गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली आ गए औरंगजेब से मिलने। यही कहानी बताई जाती है। अब इस कहानी की दूसरा पहलू है। गुरु तेग बहादुर जी के पिताजी छठे गुरु के पास फौज थी, सेना थी अपनी। करतारपुर साहब के युद्ध में गुरु तेग बहादुर जी ने पार्टिसिपेट किया था, वो लड़े थे। और मुगल फौज को छठे गुरु की फौज ने हराया था। उस युद्ध के अंदर गुरु तेग बहादुर जी खुद लड़े थे। यानी मुगल फौज को हराने वाली फौज, एक बार नहीं 3 युद्धों में हराने वाली फौज उनके पास थी। पर वो फौज लेकर औरंगजेब के पास नहीं गए। वो निहत्थे अपने 4 साथियों के साथ निकले और औरंगजेब के पास आए। तो आज ये सिखों को पूछना चाहिए ऐसा क्यों हो गया? जब आपके पास फौज थी तो आप फौज लेके क्यों नहीं चले गए? आप क्यों निहत्थे गए? और दूसरी बात, हालांकि उस समय ये धर्म का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन आज के हिसाब से जैसे बोला जाता है, उनका तो अपना धर्म था। उनका वो धर्म हिंदू धर्म की कुरीतियों के खिलाफ लड़ भी रहा था। जो कुरीतियां छुआछूत की थी, जो कुरीतियां जातिवाद की थी, उसके खिलाफ था। तो उन्होंने कश्मीरी पंडितों को यह क्यों नहीं बोला कि पहले तुम सिख बन जाओ तब मैं आपकी रक्षा करूंगा? ये क्यों नहीं बोला? आज भी कश्मीरी पंडित हिंदू हैं। 300 साढ़े 300 साल होने वाले हैं, आज भी कश्मीरी पंडित हिंदू हैं। तो वो 9वें गुरु जिनके पास फौज थी, वो फौज जिसने मुगल सेना को हराया था उनके पिताजी के टाइम पे, वो फौज लेके नहीं आते और वो कश्मीरी पंडितों को सिख बनने की शर्त भी नहीं रखते। इसमें सिख धर्म और इस देश की मिट्टी का राज छुपा है कि जब वो औरंगजेब के पास आए तो वहां 2 दिन बहस चली और 26वीं साखी में है, जगन्नाथ सरकार की बुक में उसका पूरा मेंशन है। तो 2 दिन के बाद जो काजी थे, जिनको बोला गया था कि भाई आपको इसको डिबेट को हैंडल करना है, औरंगजेब की तरफ से उन्होंने 3 ऑप्शन दिए गुरु तेग बहादुर जी को। एक ऑप्शन दिया कि आप चमत्कार दिखाओ,
अगर आप चमत्कार दिखाओगे तो हम मान लेंगे आप रूहानी ताकत हो, हम आपको छोड़ देंगे। दूसरा, अगर चमत्कार नहीं दिखा सकते तो आप इस्लाम धारण कर लो, और अगर आप दोनों नहीं करते तो शीश देने के लिए तैयार हो जाओ। तो गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं कि मैं चमत्कार नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि सिख धर्म में चमत्कार दिखाना मना है, ईश्वर की सत्ता में हम दखल नहीं देते, ये उनका क्या है। और वो इस्लाम में नहीं धारण करूंगा, उसकी बदले शीश दूंगा। लेकिन जो कारण बोला वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि इसलिए नहीं कि इस्लाम कोई बुरा धर्म है या मेरा धर्म ज्यादा बड़ा है, वो इसलिए कि भारत की मिट्टी में सबको अपना धर्म मानने की आजादी है, उस आजादी की रक्षा के लिए मैं अपना शीश दूंगा। ये गुरु तेग बहादुर जी की विरासत है कि अगर कश्मीरी पंडित अगर पंडित रहना चाहते हैं तो मैं उनकी भी रक्षा के लिए अपना शीश दूंगा, क्योंकि भारत की मिट्टी के अंदर अपना अपना धर्म मानने की आजादी है। वही धर्मनिरपेक्षता है, वही सेक्युलरिज्म है। और उस सेक्युलरिज्म के लिए संविधान बाद में बना, वो कि ब्रिटेन से नहीं आई थी वैल्यूज, आरएसएस की वैल्यूज इटली से आई हैं। वो मुसोलिनी को मानते थे, लिखा है उनके गुरु गोलवलकर ने और हेगड़ेवार ने। लेकिन जो भारत के संविधान की वैल्यूज हैं वो हमारे जो भक्ति मूवमेंट है, जो सूफी मूवमेंट है, जो गुरु नानक देव जी का मूवमेंट है, वो उससे जुड़ी हुई आई है। और इसलिए हमारा संविधान है। इसलिए सिखों को यह बात समझनी होगी कि अगर यह संविधान चला जाता है तो जो 550 साल से वैल्यूज जो बाबा नानक ने दी है, वो वैल्यूज इस धरती से उठ जाती हैं। फिर से आप उसी दिशा में जाओगे जहां जात पात को कोई पलट नहीं पाएगा। आज भी है, सिखों में भी बहुत जात पात दोबारा से आ गया, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसा प्रोफेसर ज्योतिका ने कहा, कोई जस्टिफाई नहीं करता। प्रैक्टिस करते हैं, जस्टिफाई करने की किसी की हिम्मत नहीं है। और इसीलिए संविधान की रक्षा के लिए हमको आगे आना है। राहुल गांधी के साथ हम लोग इसलिए नहीं जुड़े हुए, और मैं इसलिए नहीं जुड़ा हुआ हूं कि आप कांग्रेस के नेता हैं। इसलिए जुड़े हैं कि आप इन वैल्यूज को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बहुत मुश्किल नहीं है राहुल गांधी के लिए नफरत की बात बोलना। सबको पता है कि आज की तारीख में किसी को भड़काओ, किसी को दुश्मन साबित करो, उसको गाली दो, उसके खिलाफ फीलिंग्स जनरेट कर दो, तो वोट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। यही करते हैं मोदी। तो ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी के लिए कोई मुश्किल बात है कि वो भी भड़काने वाली भाषा बोलने लग जाएं, वो भी नफरत फैलाना शुरू कर दें, तो ज्यादा वोट पड़ेंगे कांग्रेस को। पर वो नहीं करते, बाय चॉइस नहीं करते, क्योंकि वो ये मानते हैं कि इस देश में ये नफरत की जगह नहीं है, इस देश में मोहब्बत की जगह है। ये वो मैसेज है जो सिख धर्म से निकला है, जिसको वो मान के चलते हैं, जिसके लिए हम उनके साथ खड़े हैं। और बार बार बीजेपी वाले जो उठाते हैं, और 84 की बात भी उठाते हैं, नफरत आरएसएस का मंत्र है। वो कभी मुस्लिम के खिलाफ होगी, कभी क्रिश्चियन के खिलाफ होगी, कभी सिख के खिलाफ होगी, कभी हिंदुओं में नीची जातियों के खिलाफ होगी, और आजकल कभी पता लगता है तो पीछे देखा यूजीसी वाले मामले में मोदी के खिलाफ भी होगी। खूब मोदी के खिलाफ खूब चल रहा है ना। नफरत उनकी सोच है, हमारी सोच नहीं है। सिख धर्म के अंदर जब कोई गलती होती है तो क्या सिखाया हमको कि आप जाओ गुरुद्वारे में सेवा करो, यही सिखाया। कोई खड़े होकर यह नहीं बोलता है कि मैं इसको माफ करो, पंचायत में खड़ा करके, जैसे होता है कि पंचायत में खड़ा करो, तूने ये गलती की, अब तू माफी मांग। सिखों में ये नहीं होता है। सिखों में होता है कि अगर आपको लगता है अपनी गलती की
या आपको लगता है कि ऐसी चीज़ है जिसका पछतावा है, तो आप जाके सेवा करते हो, आप लंगर की सेवा करते हो, आप जोड़ों की सेवा करते हो, आप झाड़ू की सेवा करते हो, आप मन नीवा करते हो, आपकी मत ऊंची रहती है। सोच ऊंची रखनी है लेकिन मन नीवा रखना है। और जब राहुल गांधी हरमंदिर साहब में जाके, दरबार साहब में जाके 3 दिन सेवा करते हैं, वो इस कॉन्सेप्ट को समझ के करते हैं। वो जाके अपना सिर झुकाते हैं। जिस गलती में उनका कोई हाथ नहीं था, वो तो उस समय 20 साल से भी कम उम्र के थे, लेकिन सिख धर्म की परंपरा को मानते हुए वहां जाकर सिर नवा के 3 दिन क्वाइटली सेवा करते हैं। उस जगह पे सेवा करते हैं जहां पे कोई घटना उनके साथ हो सकती है, बिना सिक्योरिटी के करते हैं। तो ये जो ताकत अंदर से आती है ना, ये ताकत तभी आती है जब आप किसी वैल्यू सिस्टम को विश्वास कर रहे होते हैं। और वो विश्वास करते हैं, इसलिए हम लोग उनके साथ चलते हैं। चन्नी साहब यहां पे हैं, भारत जोड़ो यात्रा हो रही थी। राहुल जी जब एंटर किए कश्मीर में, चन्नी साहब पूरी सिक्योरिटी ने आके बोला, और मैं भी वहां था, कि यहां पे नहीं चलें क्योंकि यहां पे कोई भी घटना हो सकती है, कश्मीर है। वो बोले मैं चलूंगा। उनको कन्विंस किया सबने कि आप गाड़ी में चलो, यहां पे बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलो। उन्होंने कहा पैदल चलूंगा। सबने कहा भाई बॉर्डर पार से कुछ भी आ सकता है, कई जगह पे बॉर्डर से आप रॉकेट लॉन्चर से आ सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं चलूंगा। फिर ये हुआ कि ठीक है, जब आप चलोगे तो आप किसी को गले मत लगाना, क्योंकि वो सर्दी का मौसम था, दिसंबर का एंड था, और फिरन पहने हुए लोग होते हैं, अंदर कोई बॉम्ब हो सकता है, कुछ हो सकता है। और मैं वहां मौजूद था इस कन्वर्सेशन में। तो बोले अच्छा ठीक है। तो यात्रा चली। 50 कदम यहां से वो दीवार तक गए होंगे, जो पहला फिरन वाला दिखा जाके गले लगा दिया। ये हिम्मत क्यों आई उनके अंदर? वो इसलिए आई क्योंकि उनका यह मानना था कि डर कर आप नफरत को खत्म नहीं कर सकते, आप बेखौफ होकर मोहब्बत फैला सकते हो, नफरत नहीं खत्म कर सकते। तो इसलिए जब हम बात करते हैं, बीजेपी वाले कुछ भी बोले, आरएसएस वाले कुछ भी बोले, वो तो खैर सिखिज्म को हिंदुओं से अलग ही नहीं मानते हैं। उनकी तो पूरी एक वो चलती है। और अभी प्रोफेसर साहब ने बोला वहां पे कि सिखों के टेक्स्ट को बदलने की कोशिश हो रही है, गुरुओं की वाणी को बदलने की कोशिश हो रही है। ये कोशिश तो शुरू हो गई है क्योंकि उनको साबित करना है। लेकिन हम लोगों को, अगर हम कांग्रेस पार्टी से, हमको इसको समझना है कि हम जिस वैल्यू सिस्टम को मानते हैं, अगर सिख हैं, तो हमारे वैल्यू सिस्टम की जो अंतिम जो परिणति हुई है वो संविधान के रूप में हुई है। हमारे गुरु चाहते थे कि जातिवाद नहीं हो, संविधान ने कहा सब बराबर होंगे। हमारे गुरु चाहते थे कि सब लोग डिग्निटी के साथ रहें, संविधान ने कहा होगा। हमारे गुरु चाहते थे कि न्याय हो, संविधान ने कहा होगा। हमारे गुरु चाहते थे कि भाईचारा हो, मानस की जात सभे एको पहचान हो। ये हमारे गुरु चाहते थे। और संविधान उन सब चीजों को करने के लिए एक फ्रेमवर्क बन गया है जो इस देश के पास है, इसलिए उसको बचाना जरूरी है। इसलिए उस संविधान के साथ सिख लोगों को खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो केवल संविधान को नहीं, अपने वैल्यू सिस्टम को बचाने के लिए उसके साथ खड़े होंगे। ये सिखों की आज की तारीख में जरूरत है। एंड में मैं सिर्फ कुछ लाइनों में अपनी बात कहूंगा कि कितना सिमिलर है आज की तारीख में मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और सिख थॉट। मैं एक सिख हूं, मैं धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। मैं एक सिख हूं, मैं नफरत में यकीन नहीं रखता,
क्योंकि मेरी अरदास में रोज सरबत का भला मांगा जाता है और मेरी परंपरा युद्ध में प्यासे दुश्मन को भी पानी पिलाने की रही है। मैं एक सिख हूं, इसलिए मैं तानाशाही को नहीं मानता, क्योंकि मेरा पंथ पंच प्यारों का है, लोकतंत्र का है, संगत की राय से चलता है। मैं बौद्धिक आक्रामकता के खिलाफ हूं कि मैं ही सब कुछ हूं। मैं बौद्धिक आक्रामकता के खिलाफ हूं क्योंकि मेरे गुरु चेला के सिद्धांत को मानते थे। इसलिए पंच प्यारों को चुनने के बाद खुद उनसे दीक्षा लेते हैं और अपनी मर्जी के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह पंचों की राय के आगे सिर भी झुकाते हैं। ये इतिहास में हमारे वर्णित है। वो गुरु हैं लेकिन कहते हैं जो पंच प्यारों ने बोला मैं उनकी राय मानूंगा। इसलिए सिखों में बौद्धिक एरोगेंस नहीं होता। मैं जातिवाद का विरोधी हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि पंच प्यारे भी दलित पिछड़ों से थे, दर्जी, नाई, भिश्ती, खत्री और जाट से, और उन्हें मेरे गुरु ने सरदारी बख्शकर खुद अपना गुरु माना था। मैं मानव अधिकार का समर्थक हूं क्योंकि सिख इतिहास गरीब, मजलूम, सताए हुए लोगों के लिए अपना शीश देकर सर्वोच्च बलिदान देने का है। बहुत हमारे इतिहास में हमने लोगों के लिए अपना बलिदान दिया। मैं दूसरों पर विश्वास और भरोसे का हिमायती हूं। मैं नफरत की बात नहीं करता, मैं दूसरों पर विश्वास करने और भरोसे का हिमायती हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि 10वें गुरु ने अपने चारों बेटे खोकर, अपना पूरा परिवार कुर्बान करके, छल कपट और धोखा खाने के बाद अरदास में क्या लिखा? सिखों को विश्वास दान और भरोसा दान लिखा। उन्होंने लिखा ना, सिखों को विश्वास दान, भरोसा दान, विसाह दान, सहने की शक्ति। मैं शालीनता का पुरजोर समर्थक हूं। मुझे ये जो आजकल चल रहा है वो पसंद नहीं आता है, क्योंकि मेरी अरदास में रोज सिखों को मन निवा मत ऊंची की दरख्वास्त ईश्वर से की जाती है। मैं सच कर्म से नहीं डरता क्योंकि मुझे सिखाया गया है शुभ कर्मन ते कभू न डरूं और निश्चय कर अपनी जीत करूं। इसलिए हम शुभ कर्म से नहीं डरते। और मैं धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। ये सिख धर्म की वैल्यूज हैं। ये वैल्यूज हमारे संविधान के साथ आप मिला के देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि संविधान इन्हीं की बात करता है तो उसकी रक्षा के लिए जुटिए, उसकी रक्षा के लिए काम कीजिए। पॉलिटिक्स होती रहेगी, पद मिलते रहेंगे, चुनाव जीतते रहेंगे, कभी हारते भी रहेंगे, लेकिन जिन वैल्यूज के लिए गुरुओं ने शहादत दी, जिन वैल्यूज के लिए गुरुओं ने रोशनी दिखाई, उन वैल्यूज को इस देश से मिटने मत दीजिए। बस इतना मेरा कहना है। थैंक यू।